अनुसार धर्म परिवर्तन करना, चाहे हिंदू से किसी और धर्म की बात करें या किसी और धर्म से हिंदू के धर्म की बात करें, धर्म तो क्या परिवर्तन परिवर्तन करना सही है या इस पर रोक लगा देनी चाहिए सरकार को? देखिए क्या होता है। धर्म परिवर्तन तो कहीं कहीं सही नहीं है, कहीं तक नहीं है। जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में हमारा अनुसरण हमारे पूर्वजों का जो है तो चले आए, उसी धर्म का हमारा अनुसरण करना चाहिए। वो धर्म तो शांति को ले जाता है जी। ना। आज मदरसे तो चल रहे हैं, हाँ हाँ वहाँ हाँ। तो खूब उनको डोनेशन सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज जी। हमारे गुरुकुलों के लिए बड़ी दुर्दशा। अच्छा, दूसरा हमारे जो चैप्टर हुआ करता था, ये जो है हिस्ट्री का चैप्टर, उसमें हमारे जो वीर राजपूत जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में कम बताया जाता है, जबकि मुगलों के बारे में, मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में उनके लिए बढ़ चढ़ की बातें की जाती हैं कि उन्होंने देश के लिए ये किया, ये किया, ये किया। तो इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देखिए उसके क्या क्या होता है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम्म, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, वहां पर पशु बलि हर वर्ष दी जाती है और करोड़ों की तादाद में दी जाती है, लेकिन उस पर ना कोई संत ऑब्जेक्शन उठाता है, ना ही सरकार ऑब्जेक्शन उठाती है। तो क्या ये सही है या गलत है? लगाने में शर्म आती है ना। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातनी पे, लेकिन नहीं। हम कई तो ऐसे होते कि हमारे सनातनी, हमारे लोग अपने ही लोग अपने उसको मजाक एक बनाते हैं। मजाक बनाते हैं, ये बात सच कोई अगर कहा आपके आपने। मोहल्ले में अगर कोई आगे जाने वाला कोई भाई बालक अगर शिखा सूत्र रखने लगे, तो चंदन लगा के बड़ी करने लगे, तो उसी को मजाक बना दे, कोई कमेंट करते, पहले उन लोगों की उनकी भावनाओं को थोड़ा उनको बड़प्पन देना चाहिए ना, उत्साहवर्धन कर देना चाहिए ना। बहुत अच्छी चाहिए बात। तो महादेव है। कभी मुझको गई नहीं। तो आज की जनरेशन को सिखाने के लिए सबसे सरलतम उपाय कौन सा है? कम से कम हम अपने शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन स्वाधन जरूर किया करें। तो इसके लिए तो सब सर्वप्रथम ये कहें कि सबसे पहले गुरु माता पिता को ही बनना पड़ेगा, नहीं, माता या पिता फिर विद्यालय एक रूप देखिए है? क्या होता है। वैसे पहले हमारे जो है गुरुकुल हुआ करते थे। आज से पहले आप देखिए, इससे पहले गुरुकुल ही हुआ करते थे। जी ऐसे जी। हमारा आश्रम है, हम्म। यहाँ सब गुरुकुल चला करते थे, जी। है ना। आज मदरसे तो चल रहे हैं, हाँ हाँ वहाँ हाँ। तो खूब उनको डोनेशन सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज जी। हमारे गुरुकुलों के लिए बड़ी दुर्दशा। अच्छा, दूसरा हमारे जो आज जिनकी जो जनरेशन है, जो आज हमारे सनातनी हिंदुओं को जो देखना चाहता हूँ, उनकी और इधर और बिल्कुल भी मन नहीं है इधर, है ना। हम इसमें अपनी सनातनी की ओर थोड़ा देखें, वास्तविक उसमें है क्या है। शास्त्र भी हमारे शास्त्रों के बारे में पता नहीं होगा ना, भरी शास्त्रों के बाद में थोड़ा उनकी नाम नहीं पता। 18 पुराण का नाम बता दी बहुत है, चारों वेदों के नाम बता भी बहुत है, शास्त्रों के नाम बताई बता यही बहुत है, इतना भी नहीं बता पाएंगे। तो इतना नहीं बता सकते। आज हम इंग्लिश मीडियम इतने आगे चले जाते हैं कि लोग अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। अब उसी को अच्छा, दूसरी पाश्चात्य संस्कृति को ही हम बहुत अच्छा बहुत अच्छा मानते सम्मान हैं। मानते। कोई विदेश पढ़ाया है तो हम सोचते वाह बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया। सही बात अपनी है। अपनी अपनी संस्कृति, अपने उसको हीन भावनाओं से देखते हैं। गुरु जी, हमने भी पढ़ाई की है, तो हमने ये नोटिस किया है कि जो जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर हुआ करता था, ये जो है हिस्ट्री का चैप्टर, उसमें हमारे जो वीर राजपूत जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में कम बताया जाता है, जबकि मुगलों के बारे में, मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में उनके लिए बढ़ चढ़ की बातें की जाती हैं कि उन्होंने देश के लिए ये किया, ये किया, ये किया। तो इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देखिए इस क्या पे क्या होता है। क्या विचार हैं आपके? मैं पहले से जब उठा है देखा, तो उस समय भी अपने मन के अनुसार जो उन्होंने इस प्रकार फायदा ली जाए इसे। तो वास्तव हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो वास्तविक सनातनी, जो उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनका आचरण व्यवहार से भी देखा जा सकता है। तो उनको छुपाया गया है, जी। हमारी संस्कृति को हमारे बाहर लाए नहीं गया, छुपा दिए गए हैं ना। हम्म। आज भी ये देखो, इतनी इंग्लिश अंग्रेजी को इतना बढ़ापन दे दिया सब जगह, हर जगह हिंदी को छुपा दिया। संस्कृत, जबकि संस्कृत जो है वेद भाषा है, सबकी जननी है। यहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। हमारी जो है वेद वाणी है, हमारी है ना, देव भाषा है। हम्म। तो संस्कृत को जो लोग बिल्कुल भी, मतलब आज की जनरेशन तो बिल्कुल जानती नहीं, स्तुति नहीं जी कर सकते, तो श्लोक नहीं बोल सकते कोई। जी। तो आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, आपको एक संस्कृत का श्लोक नहीं आता है, आप ढंग से जो है आप मंत्र नहीं बोल सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आप कैसे कहेंगे हम सनातनी के धर्म की रक्षा कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं इसके बारे में। जिसने जैसा बोल दिया वैसे ही आप करने लगे। तो कम से कम इतनी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान हमारी है। टीका सूत्र हमारा, इतने जनेऊ संस्कार कुछ है नहीं है, जी तिलक चंदन हम बिल्कुल नहीं, अपनी बिल्कुल पहचान ही मिटा चुके हैं। जी। लोग अपने चंदन तिलक लगाने में शर्म आती है ना। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातनी पे, लेकिन नहीं। हम कई तो ऐसे होते कि हमारे सनातनी, हमारे लोग अपने ही लोग अपने उसको मजाक बनाते हैं। मजाक बनाते हैं, ये बात सच कोई अगर कहा आपके आपने। मोहल्ले में अगर कोई आगे जाने वाला कोई भाई बालक अगर शिखा सूत्र रखने लगे, थोड़ा चंदन लगा के बड़ी करने लगे, तो उसी को मजाक बना दे, कोई कमेंट करते, पहले उन लोगों की उनकी भावनाओं को थोड़ा उनको बड़प्पन देना चाहिए ना, उत्साहवर्धन कर देना चाहिए ना। बहुत अच्छी चाहिए बात।
महादेव हैं, इनकी स्थापना कब और किस तरीके से हुई इस स्थान पर? पूर्णतया जो अलग अलग हमने जो सुना है पूर्वजों से, अपने गुरुजनों से, क्षत्रिय के मान्य जनों, वास्तवता ये बताते हैं लोग 5000 वर्ष पुराना अच्छा, स्थापना है। किस राजवंश ने स्थापना की होगी इसकी? लोग बताते हैं, ऐसा उसमें आया वर्ण का नागवंशी राजाओं के द्वारा। अच्छा अच्छा, नागवंशी राजधानी रही है ये? हाँ, नागवंशी राजधानी रही है। हेमंतिका, अच्छा, मधुबती, फिर पद्मवती। हम्म, हेमंतिका, मधुबती, तो हेमंतिका उज्जैनी, और ये अपना पद्मवती पवाएं नाम से जाना जाता अच्छा है। जी, पवाएं के नाम से जाना जाता है। पद्मावती, इसका पूर्ण नाम था पद्मवती, पद्मवती नगर। अच्छा, यहाँ से भितरवा से लेकर के आपको जो है शिव क्षेत्र, करेरा से लेकर यहाँ तक शिव क्षेत्र है। अच्छा, प्राचीन यहाँ नागवंशी राजाओं को राज रहा है। कुछ बार लोग सुना तो पहले यहाँ जो है एक काल पड़ा था, और लोग दुर्भिक्ष और एवं बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे थे। उस समय यहाँ के जो राजा थे, काशी में एक विद्युत गोष्ठी कराई, कई संत महात्मा विद्वान जनों को बैठाया, जो सजारों को बताया समस्या का हल क्या है। उन्होंने बताया कि वहाँ यहाँ जो एक शिवालय है शिव जी का, यहाँ निकाले, वो पिंडी है यहाँ पे शिवालय। वो पिंडी जो है आप वहाँ निकलवाएं, उसकी प्रतिष्ठा करवाएं, तो ये सब दुर्भिक्ष भी जो है वर्षा होने लगेगी, दुर्भिक्ष भी जो है संकट भी मिट जाएं, और सारा राज्य जो है सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। अच्छा, देखा गया तो उस समय बताते ऐसा शिवलिंग यहाँ से, कोई बताते कुंड से शिवलिंग लाए, कोई कुछ बोले कहीं निकले यहाँ से, ऐसा बताते। उस समय शिव जी की स्थापना कराई है। प्राचीन जी, हमने सुना है कि यहाँ पर जो मंदिर स्थापित है उसे भूत और प्रेतों ने ही बनाया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ऐसा वर्णित आया कि जो लोग बताते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। पहले पूर्व प्राचीन थे भी, पहले मान्यता बातें, पहले क्या किला विला ऐसा सुनते भी रहते, अब तो ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, पहले ऐसी किंवदंतियां हैं, लोग सुनते हैं, कहते रहते भी हो, लेकिन झूठा भी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें प्रमाण तो नहीं, तो इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते, मतलब 50-50 लोगों की मान्यताओं के अनुसार बातें हैं ये। तो पहले कुछ ऐसी क्या होता है, यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम न करणीयम न करणीयम। अच्छा, कई चीज ऐसी होती हैं शास्त्रोक्त तो नहीं होती, लेकिन लोक रीति में होती है, हम उसको झटकार भी नहीं सकते। कई ऐसी चीज होती है, जैसे भाषा ही है हमारी लोकल भाषा में, उसको नहीं झटका सकते ना, तो वो कहीं लिखी नहीं है, लिखित नहीं है, इतिहास नहीं है ना। तो हर जगह की हर प्रकार की उसकी जो है भाषा होती है ना, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा होती है जी। तो अब भाषा तो उनकी है, लेकिन वो आपको कहेंगे भाई इस भाषा किसमें लेख है, इसका भाषा को लेख तो नहीं होता, लेकिन उसको झुटकारा तो नहीं जा सकता, भाषा तो है जी। प्रकार की जो है किंवदंतियां आ जाती हैं, तो जो चीज है वो तो है, कुछ इतिहास जरूर नहीं कि इतिहास हर चीज का इतिहास ही हो, वो है तो है, लोग उसको झुटकारा भी नहीं सकता। अगर बात हुई है भूत प्रेतों की, तो आपसे पूछना चाहेंगे हम कि क्या जिस प्रकार से इस धरती पर भगवान हैं, तो क्या भूत प्रेत भी हैं, या काला साया, काला जादू टोना से हम बोलते हैं? देखिए, भूत प्रेत सब चीज अलग अलग योनियां हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता भूत प्रेत वाली योनि, तो वही हमारे श्रीमद् भागवत कथा में आया है ना, धुंधकारी थी माँ खला, है ना, तो धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत हमारा सर्वप्रथम मुख्य ग्रंथ है भागवत, है ना, सबसे बड़ा महत्व में यही आया है ना, महात्म में अध्ययन से आचार्य जनों के द्वारा विद्वान, तो जब आता है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है भागवत वार्ता, धन्य है भागवत कथा, जो प्रेतों की पीड़ा का, पूर्वजों का भी कल्याण कर देती है, तो इसको झुटकारा नहीं जा सकता ना, उसको हमारा शास्त्र। दूसरा, रामायण में जब प्रसंग आता है, राम जी जब वन के लिए चले गए, भरत जी जब आते हैं, मैया से जब बिछो करके मैया के चरणारविंद गिर जाते मूर्छित होकर के ना, समय मैया से, कौशल्या मैया से कहते हैं, मैया मैं आप कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करती हैं, माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं ये जो वास्तविक, अगर हमारे जो है राम जी के वन जाने में बिल्कुल भी सहमति हो, कुछ भी हो, जो गति भूत को पूजा करने वालों की होती है, वो गति मेरी हो जाए, अर्थात भूतों का नाम उन्होंने भी लिया तो भूत तो होंगे ही ना। अच्छा, तो इसको हम झुटका नहीं सकते, हमारे से पूरे भाई हम दे रहे हैं
ना, भगवान के ये भूत प्रेत बेताल जब भगवान के भोले बाबा की शादी में गए तो उसको भी नहीं झुटका रहे सकते। ये बात सही कहा आपने। लिखा बन रहा है, हाँ को मुखहीन विपुल मुख काऊ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, उसको भी झुटकारा नहीं जा सकता। तो योनियाँ सब होती हैं, परंतु जो है अब योनियों में जैसे ग्रसित की बात आती, कोई कहते हैं भूत लग गए, ये अभी तक जो सताती हैं जब तक हम भगवान के चरणारविंदों में नहीं हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति आप जो है, एक साधारण आपका संपर्क अच्छे व्यक्ति से जुड़ जाए, आप है ना, हाई लेवल के व्यक्ति से आपका संपर्क हो, बैठना उठना हो, जी तो छोटे मोटे आपके नीचे के अधिकारी और छोटे मोटे ना थानेदार और सब जैसे आपसे बात नहीं करेंगे, खुद ही डरेंगे, साष्टांग रहेंगे। खुद ही डर जाएंगे भाई, हाँ। उसको व्यक्ति का बहुत ऊपर से लिंक है, हाँ। ये ज्यादा हाथ मत डालना, हाथ में भले गलत भी होगा तब भी बड़ा देखने के बाद तो संकोचेंगे बड़ा, जब तक तो सबूत नहीं हुआ तब तक हाथ नहीं डालेंगे। और आपके पास कुछ नहीं है, आपकी लिंक नहीं है, वहां तक आपसे संपर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो भले ही कुछ नहीं, आप सही है, बिल्कुल सही है, ठीक ठाक, लेकिन आपकी लिंक नहीं है केवल, इसलिए सब कुछ सही है फिर भी आपको बार बार सताया जाएगा। तो कुल मिला के हैं भगवान से लिंक बैठाल के रखना तो पड़ेगा। कम से कम हमारे संयम नियम नहीं है, हम भगवान से जुड़े नहीं है, ठाकुर जी से नहीं जुड़ा तभी तक वो परेशान है। ठाकुर जी के चरणारविंद आने पर सारे सब भूत सब जो है आपके सहायक बन जाते हैं। अच्छा ये सब सहायक ही भी करते हैं, सहायता करते हैं ना। अच्छा तो मान लीजिए हम यहाँ रहते भोले बाबा के, तो हम यहाँ अभी श्रावण जो भादव को मास चल रहा है, अभी अगले भादव में यहाँ जो है आसपास जितने भी क्षेत्र में ये मेला चलते हैं लोग गाँव में जी, विद्या में, कोई किसी देवता का मेला, हीरा भूमिया का मेला, राधने बाबा का मेला, ये अलग अलग देवताओं के ना तो मेला चलेंगे, तो उस समय हमको यहाँ से निमंत्रण आता है, आसपास क्षेत्र के लोग बुलाते हैं, बड़े सम्मान से ले जाते बुलाते हैं, तो वो नारियल देकर तो हाँ गुरु गद्दी पे बैठालते हैं। अच्छा। हम गुरु रूप में बैठते हैं, वो शिष्य रूप में रहते हैं, जो भी रहते हैं वो हम फिर हाँ वो हमसे आज्ञा मांगे, महाराज जी मैं आज्ञा दीजिए आप गुरु जी, महाराज तो हमें बद काट हैं, तो हम हमसे आज्ञा लेकर फिर बद काटते हैं, वो गुरु रूप में मानते हैं। अच्छा तो इसलिए भगवान की जो शरणागति है, तो बद काटते हैं मतलब बंद जो जैसे बलि, बंद मतलब ऐसे होता है, पशु वगैरह जो भैंस वगैरह इत्यादि जो रहती हैं, तो हाँ। उनको कीड़े ने काट लिया, हाँ बंद लगा, नाम को बंद लगा दे, फलाने जगह बंधे तो अच्छा। बच जाती हैं, ऐसा मान्यता है अच्छा। गाँव क्षेत्र। कुछ पशु जो मतलब दूध नहीं देते या कुछ नहीं, तो गाँव के देवता रहते हैं पूर्वजों को, उनका जो रहता तो उनको वो वैसे धर्म में पशु बलि का भी एक विधान है, तो क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसा विधान नहीं है, जो पहला था जो सब अवैध विधान, या फिर एक अंधविश्वास है आपके अनुसार? पूर्व में था, हम जो जिस प्रकार जो चलता इसको क्या था, पहले जब लोग जब ऐसा अनाज होता नहीं था तो वो लोग पहले मांसाहारी करते थे। अच्छा। जब सब चीज हो रही है तो फिर ये सब चीज नहीं है, तो उपलब्ध नहीं देता, वो उस समय जब जो खाते थे उसी को तो भोग लगाएंगे, उसी को भी करेंगे। हाँ सही है सही है। पहले जैसे ये था ही नहीं, जो लोग वर्ण करते, अब तो सब भगवान के पास हर तरीके की फसल हो रही है, सब हो रहा है। पहले लोगों पे पहले अन्न होता ही नहीं था, पहले लोग पत्थर मांस से सब लोग भक्षण करते थे, पूर्वजों का इतिहास पढ़ेंगे तो। अब तो भगवान के पास सब कुछ हो रहा है, तो हमारे धर्म में तो वही जीव हत्या बिल्कुल है ना वर्जित है ना, सभी ने वर्णित कर रखा है, उसमें जो है बिल्कुल बंद है, उसमें नहीं करना चाहिए जीवों की। भगवान भी कहते हैं जीव दया शुभम दया, कृष्ण कहें शुभात, भगवान जीवों पर दया करना है, सभी जीव हैं, और सही आराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जो पाए, भगवान आराम में से ध्यान करके। हमारे धर्म में तो चींटियों तक को जो है भोजन की प्रावधान, भोजन का आप लोग आटा डालते हैं, जीव डालते हैं, मछलियों को चुनाते हैं, यहाँ कहीं जीव हत्या है ही नहीं, भगवान सब कुछ दे रखा है, जीव हत्या क्यों कर रहे हो? सही है, जीव हत्या हमेशा बंद होने जा, किसी को तो मारोगे फिर तुम्हारा मन में लेकिन महाराज जी किसी और धर्म में भी तो ये मतलब पशु बलि हर वर्ष दी जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, वहां पर पशु बलि हर वर्ष दी जाती है और करोड़ों की तादाद में दी जाती है, लेकिन उस पर ना कोई संत ऑब्जेक्शन उठाता है, ना ही सरकार ऑब्जेक्शन उठाती है। तो क्या ये सही है या गलत है? देखो बलि तो हमारे ऐसा कुछ कहीं वर्णित नहीं है, लगना बलि देना तो जीव हत्या करना कहीं तक ठीक नहीं है जी। हम लोग उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, जीव हत्या तो हमेशा जीव तो जीव होता है, जीव तो जीव हो, सबको दर्द हर किसी को होता है, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, है ना। इसका प्रावधान बनाया, नारसी फल नारियल है, नारियल को जो है अगर तोड़ करके चढ़ाए तो बलि का ही प्रावधान होता है। अच्छा। नारियल को ना सीधा जैसे हम देते हैं शिव का प्रतीक होता है, श्रीफल का, तो उससे कोई भगवान खुश वगैरह नहीं होते हैं, जो लोगों को मान्यता है, कोई भगवान बलि नहीं मांगते। अच्छा। भगवान है थोड़े, भगवान तो जो आप भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं ना, निर्मल जन्म स्वयं में भाव मोह भावा, स्त्रियों की सब चीजें परंपरागत तांत्रिक या सब लोग देखने दिखाने का पता नहीं कैसे क्या लोग तांत्रिक बुद्धियाओं में अपने अपने कार सिद्धि और स्वार्थ के लिए मतलब
तो अपना अगर गुरु हमारा जो सत्वगुणी जीवन है उसमें सब स्थित है जी, ना। जैसे गुरु जी अगर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है, वो अंदर से नास्तिक है, उसे धर्म में बिल्कुल भी मतलब समय नहीं देता है, धर्म को मानता ही नहीं है, तो उसके अनुसार इस सृष्टि में, इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ अपने माता पिता को मानता है, तो क्या सही है या गलत है? और अगर ये चीज गलत है तो क्या कठिन परिस्थितियों में उस इंसान का साथ भगवान देंगे? नहीं देंगे। ये भगवान का कोई अपना स्वरूप नहीं होता। भगवान कहते हैं ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, मैं तो भक्तों की भावना में तदाकार हूँ। अगर वो माता पिता में भगवान देख रहा है तो वो भगवान उससे वही भगवान है। अच्छा। भगवान कहीं नहीं है, भगवान भावनाओं में है। माता पिता भगवान का ही स्वरूप है। अगर माता पिता का अगर वो भगवान स्वरूप देख पाया तो वही भगवान है उसका। तो क्या उसका ये भाव गलत नहीं है कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं है? नहीं, ये नहीं है। भगवान जो सत्ता है, व्याप्त है, तो माता पिता को भगवान मान रहा है तो भगवान तो मान ही रहा है ना। जी भगवान कहीं क्यों रखे वाक्य नहीं है। भगवान नाम का शब्द तो आया ना। जी जी जी। ऐसा नहीं, जो हमारी ईश्वरीय शक्ति है और जो हमें प्रतिपालन हमारे सहायक हैं, है ना। गुरु को भगवान कहते हैं, हमारे माता पिता को भगवान का स्वरूप देखते हैं। तो जो हमारी शक्तियाँ जो हमको पालन पोषण करती हैं, हमको जो क्षमता योग देती समय, तो वही तो भगवान का स्वरूप ही तो है। मान लीजिए ऐसी ये बिजली है, अब कोई लाइट, इस लट्टू को अपना लाइट, इसको लाइट मानता है, कोई इसमें लाइट मानता है, कोई इसमें कूलर में लाइट मानता है। अब सोचने समझने के अलग अलग भ्रांति है, लेकिन व्याप्त सब में लाइट ही है। जी करंट। जी जी ना, अब करंट का लाइट का क्या स्वरूप है कोई नहीं बताइए? लाल है, पीली है, क्या आकार ना कलर है? निराकार। लाइट का कोई जो है ना लाल है ना पीली। जैसे आप लाइट लगा दो, जैसे लट्टू का पात्र है, आप लट्टू जैसा लगा दो, हरा लगा दो हरा जलेगी, लाल लगा लाल, झल्लर लगा दो लाल पीली, किस प्रकार की जलने लगती है, क्योंकि लाइट का स्वरूप है। लाइट का स्वरूप भी बताओ, पतली है कि मोटी है, ये भी नहीं पता। लाइट मोटी है कि पतली, एक भी नहीं पता। जैसा तार है, वो छोटा से छोटा तार में कम से कम तार, उसमें भी करंट है, मोटा सा मोटा उसमें भी करंट, बस वोल्टेज हाई फाई हो जाती है, उसको ज़्यादा वोल्टेज है तो करंट ना। सब देखने का नजरिया है। तो हमें मोटी पतली इसका ये पता नहीं। अच्छा, गर्म होती है कि ठंडी होती है लाइट, ये बताओ, उसको स्वभाव क्या है? लाइट कौन बताए? कोई बताए? गर्म होती है ठंडी होती है? इस चीज का मतलब कुछ शब्द ही नहीं है इस चीज कहने के लिए। एक आप बोर्ड लगा है, उसी में आपका फ्रिज लगा है, उसी में आपका है ना हीटर लगा है। हीटर उसी लगा एक ही जगह, हीटर गर्म कर रहा है और फ्रिज ठंडा कर रहा है। क्या कहेंगे आप? ठंडी है लाइट, गर्म है? काम करने का तरीका अलग अलग है ना। तो जिसका जो भाव है जी, तो जो भले भगवान सब में व्याप्त है। ठाकुर जी है ना, यही बात प्रहलाद ने कहा जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोले भाई प्रहलाद जी बता, तुझे मैंने इतने संकट दिए, इतने सब मरवाने के लिए सब प्रयोग किए, सब निष्फल हुए हमारे, विफल हो गए। तुझे है गिर से गिराया, तुझे है पर्वतों से गिराया, अग्नि में जलवाया, हाथियों से कुचलवाया, काल कोठरी में बंद कराया, नागों से विषपान करवाया ना, होलिका से तुझे अग्नि में जलाया, लेकिन तेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? तेरा कौन सा बल है जो तेरा सहायता करता है? उसके बल के निष्कंक होकर हमारे सामने हो रहे, हमारे चलने पर जो है निकल में देवता भी कंदराओं में छुप जाते हैं, लेकिन तू हमारे निर्भीक होकर के, निशंक होकर के खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल है ना, शंका बिल्कुल भी तुझे भय नहीं है हमारे। ऐसा कौन तेरा सहायक है? कौन सा बल है? प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताश्री, बोले ऐसा मत कही, वो हमारा ही बल नहीं है। नाते बलोयम ताते बलोयम सर्वस्व बलोयम, वो सबका बल ही वो है, हमारा अकेला का बल नहीं है। पिताश्री, वही बल तुम्हारा ही अंदर ही, वो इसी का बल है, उसी के बल से आप बोल रहे हो, है ना। मान लीजिए फ्रिज कोई गर्म हो रहा है, तो फ्रिज तो उसका काम हाथ रखो गर्म हो जाएगा। आपको ये तो बड़ा खराब है फ्रिज, थोड़ा इसने बार दिए, आप उसमें जब हीटर पे रखो तो जला देगा, फ्रिज में रखो तो ठंडा कर देगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छा है, ठंडा कर रहा है। तो फ्रिज में भी लाइट है, जब लाइट है तभी वो फ्रिज ठंडा हो रहा है ना, और जब लाइट है तभी वो हीटर गर्म हो रहा है। लाइट दोनों जगह जी, मतलब कार्य करने के अलग अलग तरीके प्रकार, अलग अलग है, तरीके अलग अलग है। लाइट दोनों जगह, हीटर गर्म है, तुमका जी हीटर तो ये तो बहुत खराब गर्म हो रहा है, नहीं तो सही नहीं है। इसमें भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो ठंडी होती है ना। तो भगवान शक्ता सब जगह। लाइट की अपनी, लाइट को कोई नहीं अपना। अच्छा, लाइट ना हो तो बताइए, कुछ हीटर कूलर ये सब कितनी कीमत कोई कहेगा? कोई कीमत है इनका? सब कचरा है, सब कचरे हैं। सही बात है, बात लोग। लेकिन वैसे हम पूछेंगे भाई हीटर आपका बहुत अच्छा है, या आपका फ्रिज बहुत अच्छा है, कूलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा दे रहा है, सब कुछ। अब जब करंट ना हो तो कोई बताए कुछ मतलब देंगे? इनका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार भगवान के बगैर भी कोई महत्व नहीं है संसार का। तो आप जैसे कि महामंडलेश्वर हैं, तो क्या जीवन में साक्षात रूप से या फिर सपने में कभी ईश्वर का साक्षात्कार किया है आपने?
देखिए भगवान साक्षात तो भगवान से कभी दूर कोई है ही नहीं। नहीं, कुछ कुछ लोगों को जिस प्रकार से अनुभूति हो जाती है, कुछ लोगों को कहा जाता है कि उन्हें भगवान ने दर्शन दे दिए, तो क्या ऐसा कभी आपकी जीवन में हुआ है? देखिए क्या होता है, भगवान वही बात आई, हमने कहा भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं है, भगवान भक्तों के स्वरूप के अनुसार ही जो है वर्णित होते हैं। हमारे कोई शायद कोई माता पिता के स्वरूप में भगवान को मानता है, कोई गुरु के स्वरूप में भगवान को मानता है, कोई आपकी सहायता करने आप भगवान को सहायता करा, वो भगवान का ही स्वरूप बन करिए, तो भगवान के पहुंचे बंदे हैं, भगवान के पहुंचाए हुए बंदे हुए, भगवान कृपा की है। भगवान का स्वरूप अपने अपने समय पे, जो भगवान का अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है, नाकार है वो। भगवान कहते हैं ना निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, भक्तों की भावना में तदाकार हूँ। तो हमने भक्तों ने तपस्या की, बोले हमें ऐसे भगवान का वर्णन करिए, ऐसे भगवान साथ में रहे, है ना। उद्धव ने जब गोपिकाओं को समझा कि वो तुम जिसका तुम लिए रो रही वो तो ब्रह्म निराकार है, बोले मुझे निराकार से बात नहीं, मुझे साकार चाहिए, मुझे गैया धोए, मेरे साथ खेले, पीड़ा करे, जो मेरे मक्खन चुरा के खाए, जिसको मैं डांट पाऊँ, ऐसा भगवान से मैं उसी भगवान का यन कर दूँ, उसी भगवान को पुकार दूँ। मुझे तेरा भगवान निराकार वाला भगवान उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है। तो भगवान भक्तों की जो भावना थी, इसलिए वो तदाकार खेलने वाले बन गए। भगवान भक्तों की इच्छा थी कि भगवान हमारे घर में आए, गोपिकाओं की इच्छा, इसलिए माखन चोरी करने लगे। फिर भक्तों की आनंद देने, आनंद लीला है, भक्तों के साथ में आनंद लीला है ना। जैसे कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई जज हो, है ना, कोई मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्राह्मण, कोई भी घर में आकर के सब सामान्य जीवन जीते हैं नहीं जी, अपने अपने साथ सब खेलते हैं। वहाँ वो गद्दी वाले नहीं होते, वहाँ उनका इतना सिस्टम नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान के भक्तों के साथ में भी ऐसा ही आनंद रहता है। अपने वो घर है, उनका निजी जो भक्त होते हैं उनके साथ में मधुरमयी लीलाएं करते हैं, तो उनकी निजी भक्तों के साथ मधुरमयी लीलाएं करते वो, है ना। हम उसको कहें भगवान ऐसा कर दे, वैसे भगवान कैसे हो सकते, अरे घर में रह करके तो भक्तों को निजी होती है। हाँ, संसार जब वहाँ पदवी पहुँचती तो वो अलग, उनका एक कलेक्टर होता है, तो जब जिला अपना कुर्सी पहुँचता है उसका अलग स्वरूप हो जाता है, तुरंत उसमें, है ना, उसका एक एक साइन बहुत कीमती होता है। घर में वो वही कलेक्टर होता है, वो झाड़ू भी लगा रहा है, बच्चों को खिला रहा है ना, वो झाड़ू भी लगा रहा, खिला रहा, पिला रहा, उसको घोड़ा ही बना, उसी ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, तो वैसे कलेक्टर देख कलेक्टर कैसे, ऐसा नहीं। तो अपना निजी जब जीवन में निजी जब होता है, तो निजी भक्त जो होते हैं भगवान के जब निजी भक्त होते हैं, तो वहाँ भगवान सहज और सर्वथा भगवान के भक्तों की जो ऋणी हो जाते हैं, भक्तों के लिए आगे पीछे भगवान की कृपा जो बसती रहती है, वहाँ सब ये सब, है ना, वाद्य रहते हैं। उमेश्वर महादेव पर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जिसे बहुत कम लोगों ने देखा हो, बहुत कम लोग जानते हो, तो यहाँ के जो यहाँ की महिमा को दर्शाता हो? यहाँ के ऐसे कई चमत्कार हैं, हजारों चमत्कार भक्तों के लिए ना अनुभव की बात है जी। कई ऐसे दूर दूर से लोग आते, कैंसर के रोगी तक यहाँ ठीक हुए। अच्छा। देखते एक बालक आया था दतिया के पास, सबको पता ही है, तैतना गाँव, तिलहता गाँव, वहाँ बालक जब लाए थे उसको, छोटा सा बालक, मतलब बालक तो ऐसे लेके मुंबई से लेके आए थे उसको, मम्मी भर्ती था, तो लेकर के जब आए तो हमने उसको कहा भी ऐसे क्यों ला, इसकी हालत बहुत बुरी है। बोले गुरुजी, उसने बाप ने बताया, पिताजी ने उसके ने, बोले पिता, बोले गुरुजी, बोले हम इसलिए लेके आए, बोले हमने सब जगह अपने जितनी हमें क्षमता थी उसके अनुसार हमको इलाज कराया, सब जगह कराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला। और मैं तो रो रहा था, मैंने कि मेरे पास कोई बचा ना, बालक बचा ना, इतना धन भी नहीं इतना बचा, और बालक भी कोई आराम नहीं। मुझे तो कोई एक महात्मा मिला, उसने कहा, बोले मैं आज हमारे आया, बोले कि तुम भूमिश्वर ले जाओ उसको। बस अब से मैंने ऐसे ही रटना लगाई, तो मैं डॉक्टर से कहा मुझे छुट्टी कर दो, तो मैं भूमिश्वर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर के, भाई ठीक है, अच्छा हम भी मानते थे, लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं कि वहाँ तक ले जा सको। बोले तो आप तो छुट्टी जैसी मट्टी कूड़ा जो भी हमारा दे, तुम तो भूमिश्वर ले जाए। डॉक्टरों ने बोले, कह रहे, बोले गुरुजी डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं की, तो हमने चुपचाप लेकर के रात में छुट्टी वैसे आकर चुपचाप ले आए। और जैसे आए हम रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ गाड़ी वाड़ी की सुविधा थी नहीं, देखा कि बोले तुरंत उसमें कोरोना का समय ही चल रहा था, उसमें लॉकडाउन का समय भी था, तो समय लाया, तो बोले कि जैसे स्टेशन में तुरंत गाड़ी लगी मिली है, गाड़ी मिली, तो एक टिकट वाला कुछ कह रहा था, टिकट जिसको चाहिए टिकट ले लो, बोले हमें जाना नहीं, तो टिकट भी तुरंत, गाड़ी भी खाली मिली, चल लगी नहीं, बढ़िया। बोले यहाँ तक आए ग्वालियर में, बोले नाली वगैरह डली थी, बोले बालक वहीं आके कटवा दी, इसलिए हम ऐसे लेके आए। अब जो भी है, मैं तो गुरुजी के हिसाब से ले आए, मिट्टी कूड़ा जो भी है रहेगा तो भगवान के पास ले जाएंगे, नहीं तो यही मिट्टी चला के अपने घर चले जाएंगे, अब यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे। इतनी अकाट हमने उसको कहा कि भैया डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ से हम लेके क्यों, इसकी हालत ठीक नहीं है। बोले मैं सब कुछ कर लिया, तो भैया उसकी श्रद्धा ऐसी भगवान के प्रति, जैसी रही भगवान की इच्छा दे दी, भगवान की ऐसी विश्वास है भगवान के प्रति। वास्तव हम विश्वास हो गुरु वाक्य सुमंदिर तो भावना, जब तक भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास समर्पित भाव नहीं होगा, तब तक ना कार्य सिद्ध नहीं होगा, और भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकती जी, है ना। तो बालक ठीक हो गया वो, तो बालक देखते देखते यहाँ जो है 11 दिन में बालक खूब चलने फिरने लगा बढ़िया से, अच्छे से।
सबको सबको पता है यहाँ का कुछ। अच्छा अच्छा। और बढ़िया आज वो हर सोमवार अभी कल भी आया था बालक मेरा। अच्छा। सोमवार आता है, डबरा में रहता है, वाला पढ़ रहा है। उसको तो आप पूछ सकते जाकर उसमें देखना ये आओ। तो आज वो बढ़िया खूब दौड़ा बढ़िया। वो पिताजी बोले गुरुजी पहले तो पढ़ने वाला नहीं था, जब से यहाँ से गया वो बढ़िया पढ़ रहे। बोले कृपा सही है। कई है यहाँ महाराष्ट्र से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत लोग यहाँ भगवान चमत्कारी भगवान कहते हैं बोले बाबा को। अच्छा भगवान कहते हैं ना। नहीं, हमने अभी जैसे कि YouTube पर भी हमने वीडियो देखी है हाँ, कि कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो हाँ, यहाँ पर 5 सोमवार करें हाँ, भोले तो बाबा उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। कईयों को यहाँ मिला है। अच्छा। हिंद का एक चेला था, फौजी था जी। 27 साल बाद यहाँ से भगवान के पास उसे बालक की प्राप्ति हुई 27 साल बाद। 27 साल। अभी आपके बेजकपुर तो पास में ही है, बेजकपुर हाँ, में हाँ, ही है ना, एक सोती परिवार है। उसको भी यहाँ बहुत दिन आते आते चक्कर गुरु जी बोले कुछ फायदा नहीं, भगवान कृपा उसने आते रहो। बोले गुरु जी हम आते आते उस समय बोला कुछ लग नहीं रहा, हमने चिंता बोले बाबा कृपा करेंगे अपने कुछ ना कुछ तो देंगे ही फल। इसी वर्ष ही उसको जो है 13 साल बाद बालक की प्राप्ति हुई बोले बाबा। अच्छा। और आपका ये झाड़ौली गाँव है पास में, उसमें वो बालक हर जगह घूमता फिरता रहता। वो बड़ेरा गांव ग्वालियर पास भक्त आते आते उसका वो साला लगता। अच्छा। उसने कहा भी तू इधर उधर घूम रहा है, तेरे पास में ही वहाँ सब कुछ विश्व धाम है, भगवान बैठे बिराजे, मनोकामना पूर्ण करते है, तू वहाँ क्यों नहीं जाता, इधर क्यों भटक रहा है? बोले वहीं से सबकी कामना पूर्ण होती है, तू वहाँ नहीं जा रहा है क्यों? वैसे पास को होते हुए लेकिन श्रद्धा नहीं जुड़ पाई लोग अपने पास में। पास में होते हैं ना तो श्रद्धा कम लोग उज्जैन तक जाएंगे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाएंगे ना, जबकि हाँ नहीं श्रद्धा जुड़ पाती। लोग थोड़ा प्रभाव भीड़ भाड़ वो देख करके लोग प्रभाव वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं, हमारी भक्ति में शक्ति है, हमारी भक्ति की सिद्धि होती है। जब आना उसने जब बात को माना तो आना शुरू किया भगवत के पास, उसको बालक की प्राप्ति हो गई है। अब उसको हुई, उसके मतलब रिश्तेदारों को हुई। अभी ऐसी कई ऐसी घटना है।